हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे देखना है। मार्केट यहाँ पे आपका गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद ये अपसाइड मूव को कंटिन्यू करा है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखिए। मार्केट यहाँ पे आपका गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे डाउन साइड मूव को कंटिन्यू करा है। यहाँ भी मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और यहाँ पे डाउन साइड मूव को कंटिन्यू करा है। मतलब हमें कोई क्लियरिटी नहीं मिल रहा है कि गैप अप के बाद कब मार्केट आपका ऊपर साइड की तरफ जाएगा और कब मार्केट आपका नीचे साइड की तरफ जाएगा। और इस वीडियो में यही कंफ्यूजन को हम दूर करने जा रहे हैं कि गैप अप के बाद कब मार्केट आपका ऊपर जाएगा, कब मार्केट आपका नीचे जाएगा, इसको आप कैसे पता कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने शॉर्ट्स बनाया था और इस शॉर्ट्स में आप लोगों की तरफ से मल्टीपल कमेंट आया था कि सर इसके ऊपर लॉन्ग वीडियो बनाइए। तो गैप अप के बाद क्या करना है, इसके ऊपर हमने लॉन्ग वीडियो बना दिया है। अब ये लॉन्ग वीडियो की मदद से आप इस कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ समझ सकते हैं कि गैप अप के बाद आपको करना क्या है। तो चलिए वापस से हम आ जाते हैं चार्ट पे और हम समझते हैं कि गैप अप के बाद हमें क्या करना। तो देखिए यहाँ पे जो हम मदद लेंगे, दो चीज़ का मदद लेंगे। सबसे पहले हम हेल्प लेंगे ओआई बिल्डअप का। ये आपका ऑप्शन से रिलेटेड डेटा है। दूसरा है आपका पीसीआर का। इस दो की मदद से हम ये डिसाइड करेंगे कि गैप अप के बाद हमें कब बाई नहीं करना है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा कि हम ये डिसाइड करेंगे कि गैप अप के बाद कब हमें बाई नहीं करना है, जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे गैप अप के बाद कब बाई करना है। यानी ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद दोनों चीज़ आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे 10 जून के सिचुएशन को देखते हैं। मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ है और गैप अप ओपन होने के साथ ही यहाँ पे ओआई बिल्डअप का जो डेटा है इसने हमें बता दिया कि यहाँ पे आपको बाई नहीं करना। अगर आप बाई करेंगे तो ट्रैप में फंसेंगे और आपको नुकसान होगा। तो ये हमें कैसे पता चला, ओआई बिल्डअप किस तरीके से हमें बताता है। तो चलिए ओआई बिल्डअप को देखते हैं और इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो इसके लिए हम आ गए धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हमें लाइव मार्केट में ओआई बिल्डअप का इन्फॉर्मेशन मिलता है। 10 जून की अगर हम बात करें, देख सकते हैं फर्स्ट 15 मिनट, दैट मीन्स टू 9:15 टू 9:30 मार्केट क्या हुआ था। मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ था और गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे क्या दिख गया, यहाँ पे हमें शॉर्ट बिल्डअप दिख गया। शॉर्ट बिल्डअप मतलब जिनको नहीं पता है, सेलर्स का एंट्री, यानी जो लोग शॉर्ट करें उन्होंने अपना पोजीशंस यहाँ पे बनाया है। दैट मीन्स टू मार्केट में सेलर्स का एंट्री हुआ। तो गैप अप हुआ और सेलर्स का एंट्री, दैट मीन्स टू मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा, मार्केट को ड्रैग करके नीचे साइड की तरफ लाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल गया कि गैप अप के बाद मार्केट का डायरेक्शन नीचे साइड की तरफ रह सकता है। इसके पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हम बाई साइड की तरफ ट्रेड लेते हैं उस ट्रेड को अवॉइड करेंगे। तो बताया ना ओआई बिल्डअप कि यहाँ पे आपको शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप बाई मत करो। और ये जो आपका ओआई बिल्डअप वाला है ये आपको धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, यानी कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस लिंक पे जाके फ्री में आप धन में ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपका एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लग रहा, वो भी आपका 0 है। तो अगर आप चाहते हैं ओआई बिल्डअप का जो फीचर्स है इसका इस्तेमाल करना, तो धन में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। फीचर्स को आप फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वापस से हम चलते हैं चार्ट पे। तो ये तो हो गया 10 जून का डेटा। तो सबसे पहले ओआई बिल्डअप हमें यहाँ पे बता दिया कि बाई नहीं करना। यही इंफॉर्मेशन हमें पीसीआर भी दे सकता है। पीसीआर कैसे देगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है, पीसीआर आपका हाई है। हाई क्या मतलब, पीसीआर अगर आपका 1.5 से एबव है, ठीक है, तो भी आपको बाई नहीं करना, क्योंकि पीसीआर हाई का मतलब है कि मार्केट आपका ओवरबॉट हो गया है और कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है या फिर सेलर्स मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। दोनों केस में क्या होगा, मार्केट का डायरेक्शन नीचे साइड की तरफ रहने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। तो ये दो कंडीशन ध्यान रखना है। सबसे पहले आज की अगर हम बात करें तो आज पीसीआर आपका न्यूट्रल के करीब था, यानी पीसीआर आपका हायर साइड पे नहीं था। तो पीसीआर का क्राइटेरिया तो मार्केट ने फुलफिल कर दिया था। ओआई बिल्डअप में अगर यहाँ पे आपका क्या होता, लॉन्ग बिल्डअप हो जाता, जैसे शॉर्ट बिल्डअप था, शॉर्ट बिल्डअप की जगह पे अगर आपका लॉन्ग बिल्डअप हो जाता तो गैप अप के बाद मार्केट जैसे ऊपर जा रहा था वैसे मार्केट ऊपर जा सकता था और वहाँ पे हम बाई साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। तो गैप अप के बाद हमें कब बाई करना है, सबसे पहले इस पॉइंट को ध्यान समझिए कि गैप अप के बाद हमें कब बाई करना है।
OI बिल्डअप में अगर आपका लॉन्ग बिल्डअप हो और पीसीआर आपका न्यूट्रल हो या फिर लो हो तो गैप अप के बाद बाई करा जा सकता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पॉइंट को ध्यान समझना अगर आपको मिस्टेक नहीं करना है तो। गैप अप के बाद कब बाई करना है? OI बिल्डअप में सिर्फ हमें लॉन्ग बिल्डअप दिखना चाहिए, लॉन्ग बिल्डअप के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि पीसीआर आपका न्यूट्रल या लो होना चाहिए। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी हमें बाई करना, अदरवाइज बाई नहीं करना। जैसे आज पीसीआर कंडीशन को सेटिस्फाई किया था, OI बिल्डअप में क्या था? OI बिल्डअप में था आपका शॉर्ट बिल्डअप। तो जैसे ही हमने देखा कि वहां पे लॉन्ग बिल्डअप नहीं है, दैट मीन्स टू बाय जो हमें करना था, इस बाय वाले पोजीशंस को हमने यहाँ पे क्लियरली ड्रॉप कर दिया। ये आ गया। ये सिर्फ आज नहीं हुआ है, अगर आप 9 जून के भी डेटा को देखो, यहाँ भी मार्केट आपका गैप अप ओपन हुआ है और यहाँ भी गैप अप ओपन होने के साथ ही पीसीआर तो लो था, इसलिए हमने दोनों चीज़ को लिया है क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है और दोनों कंडीशन काफ़ी हद तक हमें एक बेहतर एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है। लेकिन फिर से OI बिल्डअप में हमें लॉन्ग बिल्डअप देखने को नहीं मिला था और जैसे हमने देखा कि लॉन्ग बिल्डअप हमें देखने को नहीं मिला, हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। तो ये जो केस है सिर्फ 10 जून का नहीं है। अगर हम यहाँ पे एक दिन पहले 9 जून की बात करें, यहाँ भी मार्केट गैप ओपन हुआ था और यहाँ भी OI बिल्डअप क्लियरली हमें बता दिया था कि आपको बाय नहीं करना। क्यों बाय नहीं करना? क्योंकि OI बिल्डअप में हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था लॉन्ग बिल्डअप और ये लॉन्ग बिल्डअप हमें 9 जून को भी नहीं देखने को मिला था। 9 जून का भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे मार्केट ओपन होते ही OI बिल्डअप में क्या देखने को मिला था। तो 9 जून के भी अगर आप OI बिल्डअप को देखें, क्योंकि OI बिल्डअप आपका डेली खत्म हो जाता है, मार्केट नेक्स्ट डे ओपन होता है तो उसका दिखा देता है, तो इसलिए यहाँ पे हमें इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ा था। तो देखिए 9:15 से 9:30 अगर आप मार्केट ओपन होने के साथ देखेंगे तो यहाँ पे क्या शॉर्ट बिल्डअप, दैट मीन्स टू यहाँ पे क्या हो रहा है? मार्केट में सेलर्स का एंट्री हो रहा है। सेलर्स का एंट्री हो रहा है, दैट मीन्स टू गैप अप के बाद मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा, और नीचे आने की पॉसिबिलिटीज है तो क्या हम बाय करेंगे? नहीं करेंगे, अपना बाय वाला पोजीशंस यहीं पे ड्रॉप कर देंगे। और यही सिचुएशंस 9 और 10 जून को बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला था, सेंसेक्स में भी देखने को मिला था। अब उन सब का भी चार्ट और OI बिल्डअप का डेटा अगर कहीं से अवेलेबल हो जाता है तो जाके आप चेक कर सकते हो। सो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया होगा कि गैप अप के बाद आपको क्या करना, गैप अप के बाद कब आपको बाय करना है और कब आपको सेल करना है। और अगर आपको OI बिल्डअप का जो फीचर है वो चाहिए तो उसके लिए धन में आप अपना फ्री में ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।